अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वंडर बैंकिंग। हमारा आज का सेशन बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पर आया है। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैम नैनीताल बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मीन्स एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इंटरव्यू का क्या रोल होता है इस एग्ज़ाम में, हमें कट ऑफ से कितने मार्क्स अब चाहिए, ये सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नैनीताल बैंक से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट एंड कंफ्यूजन या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने उस वीडियो में आपको बता दी है। एंड सेकेंड वीडियो में मैंने नैनीताल बैंक पीओ की सैलरी स्लिप को शेयर किया है, तो उन 2 वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @वंडरबैंकिंग एंड आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है वंडर बैंकिंग। इस सेशन को लेकर आने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था, लास्ट ईयर जैसे मैं नैनीताल बैंक क्लर्क एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर परेशान हुई थी, वैसी परेशानी आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। एज यू ऑल नो दैट नैनीताल बैंक क्लर्क से रिलेटेड बहुत कम ही सेशंस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम मैं आप लोगों की इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प कर पाऊँ एंड मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। एंड मोस्टली मैं कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर रही हूँ तो इस सेशन को लाइक करें एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अपना एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे: रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे और हर एक सेक्शन 40 मार्क्स का होगा। मींस टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी कितने होंगे आपके 200। और जो आपको टाइम अलॉट हुआ है इन सारे सेक्शंस को करने के लिए, मींस इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो हुआ है 145 मिनट्स, मींस 2 आवर 25 मिनट्स। ये है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। नैनीताल बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम लेवल है वो बहुत ज़्यादा इजी है। आप 200 में से 190 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं, मींस 190 प्लस मार्क्स आप इस एग्ज़ाम में लेकर आ सकते हैं। जो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपको आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो लेवल है सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। बाकी इंग्लिश जो आती है वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, क्लैरिकल प्रीलिम्स जैसी ही इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। एंड कंप्यूटर नॉलेज मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा था लास्ट ईयर जब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था। बाकी जो जनरल अवेयरनेस है, ये बैंकिंग या करंट अफेयर्स का सेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 40 में से 30 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स एंड 10 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक एंड बैंकिंग के देखने को मिलेंगे। आज के सेशन में मैं आपके साथ मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगी। एग्ज़ाम में राइट अप्रोच क्या होगी आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपको मैथ्स का डेली टारगेट एंड कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटजी आपको इस सेशन में जानने को मिलेगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिलेगा। मैथ सेक्शन में लास्ट ईयर जो नैनीताल क्लर्क का पेपर आया था उसमें क्या देखने को मिला था, हमें 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चन आपको मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज में से देखने को मिलेंगे। बहुत इजी लेवल होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। 1 से 2 डीआई आपको देखने को मिल सकती है, वो भी बहुत इजी लेवल की डीआई होंगी, बस डेटा बेस्ड होंगी, आपको डेटा को देख के उसको कैलकुलेशन करनी होगी। बाकी 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने को मिल सकते हैं, उसका लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सबसे पहले आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको डेली एक चेकलिस्ट बनानी है सारे सब्जेक्ट्स की, कि आपको आज किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और वो सारी चेकलिस्ट बनाइए। जैसे जैसे आप उन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएं वैसे वैसे आप अपनी चेकलिस्ट पर वो टिक करते जाएं, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, पूरे दिन का डेली टारगेट होना बहुत ज़रूरी है कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो रात में सोने से पहले या फिर डेली मॉर्निंग में उठने के बाद आप चेकलिस्ट को ज़रूर प्रिपेयर करें। तो मैथ्स में जैसे मैंने आपको ये टारगेट दिया है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं।
नंबर सीरीज़ रॉन्ग 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़ 10 मिसिंग, इसके टोटल आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। डेली आपको 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करनी है एंड आपको जो प्रीलिम्स लेवल की इजी वाली डीआई है 4-5 डीआई वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी आप अर्थमेटिक का टॉपिक ले लीजिए, उसके आपको 10 to 15 क्वेश्चन उसके बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक लेवल के वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्विज़ेस को प्रैक्टिस करिए। अब आप लोग बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि नैनीताल क्लर्क से रिलेटेड तो ज़्यादा क्विज़ेस आते नहीं हैं, तो नैनीताल बैंक क्लर्क के लिए आप आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के बहुत सारे क्विज़ेस आपको साइट्स पर मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अर्थमेटिक का पोर्शन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना, इन सब के बेसिक्स आपको क्लियर होना मस्ट है। नैनीताल बैंक क्लर्क एग्ज़ाम जब आप देंगे तो मैथ सेक्शन में आपकी क्या अप्रोच होगी। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का है तो वो क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है, उसको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पहले मिलता है तो आप उसको पिक करिए एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है, कहीं भी नहीं फंसना है। अगर आपको नहीं आ रहा आगे मूव करिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और जब आपका टाइम बचे उसके बाद आप उस क्वेश्चन को देख लेना। तो जैसे मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग, ये सारा पेपर आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये डीआई करनी है। डीआई के बाद आपको अर्थमेटिक पर जाना है। अर्थमेटिक सेक्शन पर आ जाएंगे एंड अर्थमेटिक के जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप सॉल्व करिएगा। जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हो कि आपने इन टॉपिक्स जैसे प्रोबेबिलिटी आ गया और आपको प्रोबेबिलिटी का पी भी नहीं पता तो स्किप करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकेंड क्वेश्चन देखा तुरंत स्किप करना है, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है और हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ऐसे मैथ्स में आप 40 आउट ऑफ 40 टारगेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैं पूरे 40 क्वेश्चंस करके आई थी मैथ्स में। मैथ्स का सेक्शन था वो इजी था, तो आप भी कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस करिए डेली, जो मैंने आपको टारगेट बताया, चेकलिस्ट बताई है, बस उसको फॉलो करते रहिए। नैनीताल बैंक क्लर्क की जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 159 गई थी, बट आपको इस पे नहीं जाना है। अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो आपको 190 प्लस मार्क्स टारगेट करने हैं। उसके बाद इस एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा एंड इंटरव्यू भी एक बहुत की रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए। जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा एंड आप इंटरव्यू तक आएंगे तब मैं आपके साथ अपनी इंटरव्यू की स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगी और जो मैंने इंटरव्यू फेस किया था नैनीताल क्लर्क में, जो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, वो अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड बहुत लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट्स से रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं। तो जब तक कि डेट फाइनल नहीं हो जाती हम नहीं बोल सकते। जैसे कि अभी हमारा नैनीताल का एसओ का एग्ज़ाम 28 सितंबर को था, तो ये तो फिक्स है कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो ही जाना है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आप इन सारे डेट्स पर ध्यान मत रखिए, आप बस अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। आई नो कि डेट अगर फाइनल हो जाती है, एक डेडलाइन मिल जाती है, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है, हम ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। बट अब अपने माइंड में यही रखिए कि अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, एग्ज़ाम नवंबर में होता है तो वेल एंड गुड, बट आपको अक्टूबर लास्ट अपने माइंड में रख के ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था क्लरिकल का, उसकी डेट थी 25 अगस्त। उसके बाद 9 सितंबर को रिज़ल्ट आउट हो गया था और 2 अक्टूबर को मैं इंटरव्यू देने गई थी नैनीताल। उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो गया था फाइनल सिलेक्शन, उनको 15 अक्टूबर को मेल मिल गया था एंड जो जॉइनिंग थी क्लरिकल की वो 1 नवंबर को हो गई थी। मीन्स आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक से फाइनल सिलेक्शन की जो भी प्रोसेस थी वो 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो गई थी। बस 2-3 महीने की मेहनत है, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। तो क्या हम 2-3 महीने सारे सेक्रीफाइस करके मेहनत नहीं कर सकते? तो सब कुछ छोड़ के बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। 12 to 13 to 14 आवर्स पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हम 14 आवर्स का टारगेट सेट करेंगे डेली का, तब जाके हमारे 11 to 12 आवर्स जो है वो पढ़ाई हो पाएगी। तो आपको ऐसे ही डेली पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन श्योर है। ओके,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @वंडरबैंकिंग एंड आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है वंडर बैंकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ये हमारा नैनीताल बैंक क्लर्क स्ट्रेटजी से रिलेटेड पार्ट 1 है, जिसमें मैंने मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस की। ऐसे ही सारे सेक्शंस की मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो पार्ट 2 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा।